जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी के इस डेली करंट अफेयर्स पे मैं इशार अहमद आप सभी का एक बार फिर से पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं। साथ ही साथ अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी बेहतर जोरों शोरों से और एक युद्ध स्तर पे कर रहे हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज हम पढ़ेंगे 24 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। अगर चैनल में नए हैं तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पहले से अगर इस चैनल में है तो मेरे प्रिय साथियों इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, अपने सहपाठियों तक इसे पहुँचाना ना भूलें। ठीक है, तो चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। ज़्यादा समय ना लेते हुए आइए आज की पॉजिटिविटी के साथ। और ये पॉजिटिविटी है, पानी की तरह बनो जो अपना रास्ता खुद बना लेता है, पत्थर की तरह नहीं जो दूसरों का रास्ता रोक देता है। मेरे प्यारे सहपाठियों, आप सभी जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं और हमने और साथ ही साथ ज़्यादा आप लोगों ने अपना रास्ता चुन लिया है। और वो रास्ता कौन सा है? वो रास्ता है सरकारी नौकरी का, गवर्नमेंट जॉब का। और इस कड़ी में पत्थरनुमा बहुत सारे उतार चढ़ाव जीवन में आएंगे, लेकिन आप अपना रास्ता पानी की तरह बनाते जाना, पानी की तरह अपने रास्ते को बनाते जाना और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेना। और ये कैसे संभव होगा? तो आपके दृढ़ निश्चय से होगा, आपके स्वाभिमान से होगा, आपके दृढ़ संकल्प से होगा, आपकी कंसिस्टेंसी से होगा, आपकी निरंतरता से होगा। और ये सारी चीज़ें एक चीज़ से आएगी और वो है डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन को अपने जीवन में ले आइए। अपने आप जल की तरह प्रवाहित होकर अपने जॉब को, अपने गवर्नमेंट जॉब को प्राप्त कर लेंगे। आशा करता हूँ मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। और ये जाने कि लास्ट टाइम जो प्रश्न पूछा था उसका आंसर किसी ने नहीं दिया, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है अभी भी। लास्ट में एक प्रश्न पूछा जाता है, उसका आंसर दिया करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा पहली बार हुआ है भारत के न्यायपालिका में कि एक ट्रांसजेंडर अक्काई पद्मशाली जो है सर्वोच्च न्यायालय समिति की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य बनी है। गौतम बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया है? गौतम बुद्ध जी ने सबसे ज्यादा उपदेश अपना दिया है श्रावस्ती में। 16 महाजनपदों में एक महाजनपद हुआ जिसका नाम था, क्या था? जिसका नाम था आपका क्या नाम था भाई? कोसल। आ रहा था दिमाग में लेकिन नहीं आ रहा था। तो कोसल की राजधानी जो रही है वो श्रावस्ती रही है। और श्रावस्ती में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स थे किनके? गौतम बुद्ध जी के। तो याद रखेंगे इसको। भारतीय मूल के किस इतिहासकार को 2025 ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इनका नाम है सुनील अमृत। और ये जो बुक लिखा है इन्होंने काफी रिसर्च करके लिखा है, काफी समर्पण से लिखा है, काफी तथ्यिक रूप से लिखा है, जिसका नाम क्या है? द बर्निंग अर्थ। इसका शीर्षक है एन एनवायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 500 ईयर्स। इन्होंने बताया है कि आज का जो अर्थ का जो जलवायु है, जो एनवायरमेंट है, वो किस वजह से है, उसके बारे में शोध किया है इन्होंने। 25,000 पाउंड दिया जाता है किसमें? तो ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार में। ठीक है, और सर्टिफिकेट दिया गया है। 500 वर्षों के पर्यावरणीय बदलाव का पड़ताल किया है इन्होंने, मैं बार बार कह रहा हूं, जिसमें बताया है कि अमेरिका जो अपने विजय और उपनिवेशवाद की ओर आगे बढ़ा, उससे कैसे एनवायरमेंट प्रभावित हुआ। दक्षिण अफ्रीका में ब्रिटिश सोने की
ब्रिटिशर्स के द्वारा सोने को खोदने का जो कार्य किया गया उससे कैसे एनवायरनमेंट प्रभावित हुआ, विश्व युद्ध में पर्यावरण को किस प्रकार से प्रभाव पड़ा, ये सारे संदेशों को मानव प्रगति और पर्यावरण शोषण अविभाज्य बताया है। मतलब मानव प्रगति के कारण ही आज जो हमारा एटमॉस्फेयर है, आज जो हमारा एनवायरनमेंट है, आज जो हमारा जलवायु है, उसको कारण बताया है। 2013 में ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार प्रारंभ हुआ है। 2017 में इनको मिल चुका है मैक आर्थर फेलोशिप, जीनियस ग्रांट की उपाधि, ये इतिहासकार सुनील अमृत को। ठीक है, चलें आगे। हाल ही में भारत और किस देश ने मिलकर रामानुज जूनियर रिसर्च प्रोग्राम चालू किया? यूनाइटेड किंगडम के साथ पीएचडी के साथ छात्र, पीएचडी के छात्र जो है इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। 2 चरणों में होगा, जिसमें भारतीय छात्रों को मौका मिलेगा विदेश में किए जा रहे थ्योरेटिकल साइंस में आगे बढ़ने का मौका, जिसमें आप देख सकते हैं पहले चरण में जूनियर विजिटर्स का कार्य होगा। जूनियर जो पीएचडी होल्डर है उनको जो है भेजा जाएगा, और कहाँ के, तो जवाहरलाल नेहरू सेंटर ऑफ एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च के बच्चों को ही, सिर्फ ऐसा नहीं पूरे भारत के, लेकिन भारत के लोग शामिल होंगे रामानुज जूनियर फेलोशिप में चरण 2 में। ठीक है, गणित और सैद्धांतिक भौतिकी में युवा शोधकर्ताओं के 3 वर्ष की फेलोशिप दी जाएगी। रामानुज जूनियर फेलो के नाम से कहलाएगा ये, और शोधकर्ताओं को नई परियोजनाएं तैयार करने का मौका मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ें, चलो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के एडवाइजरी बोर्ड ऑफ जज की अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? जल्दी बताओ कौन है? न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह, न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह। ठीक है, ये जो है 2025 से 27 तक रहेंगी। एडवाइजरी बोर्ड ऑफ जजेस बौद्धिक संपदा संगठन का क्या कार्य है? इसका संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है, जिनेवा में मुख्यालय है, दुनिया भर में पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क आदि जैसे सिद्धांतों पर कार्य करती है। ठीक है, सलाहकार बोर्ड ऑफ जजेस जो है इसमें बहुत सारे देशों के न्यायाधीश बैठते हैं, इनके सलाह होती है, और जो तर्क होते हैं उस पर भी तर्क किया जाता है। 1967 में बना है ये। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। हमारे सामने ये रहा, हाल ही में कौन सी भारतीय शहर देश का पहला शहर बना है जिसने रियल टाइम फ्लड फोरकास्टिंग और स्पेटियल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम चालू किया है? चेन्नई सुपर किंग, मतलब चेन्नई के द्वारा। किसके द्वारा? चेन्नई के द्वारा। इसमें होगा क्या? इसमें यह होगा कि सैटेलाइट के माध्यम से अलर्ट मिल जाएगा लोगों को, संस्थाओं को, कि बाढ़ आ रहा है या नहीं आ रहा है, जिससे वो अपना प्रबंधन कर पाएंगे। और इसमें ये फंक्शन है ऑटोमेटिक रेन गेज, वर्षा मापने के लिए। ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन है, ऑटोमेटिक वाटर लेवल रिकॉर्डर्स है ना, जल स्तर का रिकॉर्ड रखने के लिए। बांधों और नालों के गेट की स्थिति बताने के लिए गेट सेंसर्स लगे हुए हैं। ठीक है, यह प्रणाली 4974 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करेगी। ठीक है, समझ गए होंगे आप, बहुत ही अच्छा है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा। फीडे विश्व कप हो रहा है भारत में, एंथम सॉन्ग क्या है इसका? इट्स यूर मूव, इट्स यूर मूव, ऐसा गाना बना है, उसको सुनो, बहुत मस्त गाना है। इट्स यूर मूव सॉन्ग बनाए हैं। ठीक है, और इसका जो है आपका लोगो भी ले आया गया है। ये जो गोवा को प्रदर्शित करता है, लाल रंग जो है वो आपका खेल रणनीति को प्रदर्शित करता है, और जो सूर्य का है घुमावदार किरण वो उत्सव और गोवा के गर्मजोशी को प्रदर्शित करता है।
31 से 27 नवंबर तक चलेगा, 31 अक्टूबर से 27 नवंबर तक चलेगा। 82 देश आ रहे हैं शतरंज खेलने के लिए, 206 शीर्ष खिलाड़ी इसमें शामिल होंगे। उच्च दांव वाला नॉकआउट टूर्नामेंट भी होगा और USD 2 मिलियन USD मतलब US डॉलर दिया जाएगा, मतलब 17.5 करोड़ इनामी राशि है खिलाड़ियों के लिए। वाओ! 1924 में चालू हुआ है, 20 जुलाई 1924 में पीडे। मोहन बगान सुपर जायंट जीत गया है IFA शील्ड 2025। तुवालू IUCN में 90वां सदस्य बन गया है, जो कि ओशनिया महाद्वीप में है। अडानी खरीद लिए हैं अब। अडानी जो है अब जो झारखंड में स्थित 16,000 मेगावाट क्षमता वाले गोड्डा अल्ट्रा सुपर क्रिस्टल थर्मल पावर प्लांट को राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड में जोड़ने के लिए शामिल हो गए हैं। 9वां स्थान है भारत का ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट में, जो वन संसाधन मूल्यांकन के अनुसार वन क्षेत्रों के मामले में विश्व में स्थान 9वां है। हाल ही में निम्न में से कौन सा जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? जल्दी बताओ। योशिदेही सुगा है कि साने ताकाइची है, फुमियो किशिदा है या यूरिको कोइके है? ठीक है, मैं सबका नाम ले दे रहा हूं। बुद्ध निम्न में से किसके शासनकाल में कौशाम्बी आए थे? बताओ। हमारा सत्र यहीं कंप्लीट होता है। मैं इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।